सो हेलो एवरीवन। ऐसा सीएचएसएल का मेरा एग्जाम 14 नवंबर की सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एंड एग्जाम के लेवल की मैं बात करूँ तो एग्जाम का लेवल ओवरऑल आप खुद ही जज कर लेना कैसा गया था। बिकॉज कुछ चीजें पहले से चेंज हुई हैं। अब जिसने पूरा पढ़ रखा तो सिंपल सी बात उसको इजी लगेगा, जिसने नहीं चीजें पढ़ी है तो उसको हार्ड लगेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जज कर लेना कि एग्जाम इजी है टफ है। तो सबसे पहले जो मेरा एग्जाम में जो सेक्शन आया था वो इंग्लिश का सेक्शन था। दो दो साइनो थे, दो एंटो थे। एंड क्लोज टेस्ट की जगह इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। जैसे सीएचएस का एग्जाम में अब तक क्लोज टेस्ट पूछा जाता था, पर इस बार पैसेज था। तो ये एक मेजर चेंज है। पर जो पैसेज है वो इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजी कर जाओगे। वैसे 3 क्वेश्चन तो आराम से उसमें दिख रहे थे, बाकी 2 क्वेश्चन में हल्का सा दिमाग लगाना था, जो आपकी रीडिंग स्किल से ही बनेगा। तो ओवरऑल मैं अगर अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने सारे कर दिए। मुझे 2 क्वेश्चन पर डाउट है, बट मैंने अटेम्प्ट कर दिए, जो कि मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। बिकॉज इसमें एक भी नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल खेल जाएगी। बिकॉज एज यू ऑल नो, एक सीट पे 1000 बच्चे लड़ रहे हैं। इस पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है सीएचएसएल में, अकॉर्डिंग टू सीजीएल। चलो देखते हैं क्या होता है। कट ऑफ तो वैसे भी बहुत हाई जाने वाली है, बिकॉज एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग तो इजी आ रहा है। अब जीएस थोड़ी टफर साइड है, क्योंकि जीएस के भी मैक्सिमम 15-16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, जिस पर मैं घर बार चेक करा तो वो 3 क्वेश्चन गलत हैं। सो देखते हैं। इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, सब कुछ इक्वली इक्वल आ रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन 2 आए थे, एफटी पैसिव के क्वेश्चन भी 2 आए थे, साइनो के क्वेश्चन 2 देखने को मिले थे। और बहुत इजी इजी ओडब्ल्यूएस भी बहुत इजी थे, प्रीवियस ईयर थे। अगर आपने ब्लैक बुक पढ़ रखे है या फिर आप जो भी पढ़ते हो प्रीवियस ईयर तो एटलीस्ट पढ़ते ही होगे, तो उनको रिवाइज कर जाओ, वहीं पे आ रहे हैं। वक्त कुछ ज्यादा न्यू नहीं आ रही है, एक भी न्यू वो क्या मुझे देखने को नहीं मिली। सब कुछ पढ़ा हुआ था। बस वही बात है, एग्जाम में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हो वो बात अलग है। फिर मेरा नेक्स्ट सेक्शन आया था रीजनिंग का। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन मैथ के थे, पर इजी थे, मतलब इजीली हो रहे थे। एंड मतलब स्टार्टिंग में तो तुम सॉल्व करने बैठो तो तुम लगेगा कि हाँ टफ है, पर जब करने बैठो तो हाँ ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन मुझे तो इजी आए थे रीजनिंग में। पर और रीजनिंग में जो चेंज है वो है कि मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा है। मेरे शिफ्ट में 4 या 5 क्वेश्चन मुझे स्टेटमेंट वाले दिखे। और वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब मॉक टेस्ट में तो हम इजीली लगा देते हैं कि हाँ ये होगा, चलो ठीक है। पर जब एग्जाम हॉल में लगाने बैठो तो डर लगता है कि कहीं यार ये होगा या नहीं होगा। बिकॉज मेरे में एक क्वेश्चन था कि आ, किसी एरिया में सब्जी मंडी वाले सब्जी बेचता है, कुछ झुग्गियां वहां वहां पर हैं। रीजनिंग में क्वेश्चन था ये। तो आपको वहां पे एक पार्क बनाना है, तो आप क्या करोगे। 2 क्वेश्चन तो मैंने इजिली एलिमिनेट कर दिए। एक ऑप्शन ये था कि या तो आप उनको कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट कर दोगे और फिर अपना पार्क बनाओगे, या उसी जगह पर बाउंड्री की एक दीवार बना दोगे फिर अपना पार्क बनाओगे। अब मुझे दोनों ही ऑप्शन सही लगे और मैं कंफ्यूज। खैर मैंने तो वॉल वाला टिक किया है, बाकी देखते हैं क्या होता है। आप जरूर बताना आपको क्या लगता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर क्वेश्चन में एक चीज ये थी कि वो लोग अपना जो दिनचर्या है वो इसी से चलाते हैं। तो मुझे इसके अकॉर्डिंग लगा कि हाँ वॉल वाला थोड़ा स्ट्रांग होगा, कि अगर हम रिप्लेस कर देंगे उनको तो हमें दिनचर्या कहाँ से चलाएंगे। तो मुझे इस बेसिस पे लगा, तो मैंने ये लगा दिया। फिर मैं उसके बाद करूँ, फिर आया था मैथ्स का सेक्शन। तो मैथ्स के सेक्शन में मैंने ज्यादा टाइम, मुझे जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में टफ लगे वो मैंने मार्क करे, पर मैं उन्हें एक फ्लो में करती गई। एक फ्लो में हो ही रहे थे। सीआई के क्वेश्चन थे, सेकंड ईयर का थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था, फिर रेट रेट निकालना था, और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन थे, नॉट टफ। एंड सक्सेसिव परसेंटेज से भी क्वेश्चन था, इनकम से क्वेश्चन था, इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन था, और मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। वो मुझे शायद गलत लग रहा था, पर पता नहीं, शायद उसमें थोड़ा अजीब था क्वेश्चन, बट मैंने अटेम्प्ट कर दिया, मुझे गलत ही लग रहा था वो। एंड क्वेश्चन ये था कि जो सर्कल स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है और उसके अंदर एरिया निकालना था। पर जो आंसर मेरा था तो वो उस ऑप्शन में नहीं था। फिर मैंने 3.14 से मल्टीप्लाई करा तो थोड़ा लग रहा था सिमिलर, तो मैंने वही टिक कर दिया। बाकी देखते हैं क्या है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिक से मुझे कोई खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। मतलब टफ क्वेश्चन तो देखने को मिला। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज, जो cos 2x का sin 2x का पढ़ के जाना। आपको बेसिक नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री की होनी चाहिए, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा। और कभी कभार बेसिक क्वेश्चन में ही स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, तो आप बेसिक क्वेश्चन के प्रैक्टिस। तो जीएस में बताऊं तो करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछी जा रही है।
जिसमें अगर करंट अफेयर पढ़े तो इजीली कर लेगा, बिकॉज करंट अफेयर ज्यादा पूछी जा रही है। एंड स्टैटिक स्टैटिक के भी क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे स्टैटिक के। असम का फेस्टिवल पूछा था, बैम्बू डांस का, और उसमें मतलब बैम्बू का क्या नाम था ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता, मैंने स्किप किया, बिकॉज ये असल में तो मेरे माइंड में ये था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है, और उसके बावजूद नेगेटिव मार्किंग हो गई। ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, यूनिवर्स वाला जो टॉपिक है उससे ही था, इजी टॉपिक था, बट इजी क्वेश्चन था, बट मैंने वो रॉन्ग कर दिया। एंड स्कीम से क्वेश्चन थे, तो इजी थे, मतलब स्कीम पढ़ के पता चला था। ट्रैवल अफेयर वाले क्वेश्चन था स्कीम में, और एनईपी जो 2000 है उसने अपना पॉपुलेशन का टारगेट क्या बनाया है, ये वाला क्वेश्चन था करंट का। खैर ये मैंने कर लिया बिकॉज ये मैंने मॉक टेस्ट में लगाया था तो मुझे याद था। और मराठा एम्पायर से क्वेश्चन था, और हमारे पार्लियामेंट से क्वेश्चन थे पॉलिटी के अंदर। बस यही कुछ क्वेश्चन मुझे याद है और जो मैंने अटेम्प्ट करे हैं। और बाकी फिजिक्स के क्वेश्चन था जिसमें मोमेंटम का फॉर्मूला पूछा था। पेपर ओवरऑल कहूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, वैसे पेपर मेरे अकॉर्डिंग तो इजी था, बिकॉज मेरे अटेम्प्ट समथिंग 85 मैंने अटेम्प्ट करे हैं नेगेटिव मार्किंग से बचकर, बस फिर भी नेगेटिव मार्किंग चांसेस है। एंड कट ऑफ रियल में हाई जाएगी, बिकॉज एग्जाम इजी आ रहा है। मैंने मॉक टेस्ट जितने भी दिए हैं ना, उनमें देखा उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट से भी इजी पेपर आ रहा है। तो आपने जितना पढ़ रखा है उससे प्रैक्टिस करो। मैथ्स में जो भी आपने फॉर्मूले इस जगह पे लिख रखे हैं उन्हें अच्छे से वही पढ़ के जाओ, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो इंग्लिश का जो भी है उससे रिवाइज कर लो अच्छी तरीके से, एंड 120 ग्रामर रूल्स को अच्छे तरीके से पढ़ लो। मैं हर बार वही बोलती हूँ कि 120 ग्रामर रूल्स को पढ़ो, 120 ग्रामर रूल्स को करो, बिकॉज एडीक्यूटिंग में जब से आई है ना वो क्वेश्चन डायरेक्ट बना रही है वहां से। एंड अगर आपके पास टाइम हैगा तो आप पैसेज के 2-3 क्वेश्चन लगा के जाओ, क्योंकि हम मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करते थे तो उसमें क्या मॉक टेस्ट में क्लोज टेस्ट आया करता था पर पैसेज नहीं आया करता था। पर अब हम एग्जाम में जो है पैसेज आ रहा है। रीजनिंग की कोई ऐसी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डाइस के क्वेश्चन इसमें है नहीं। हाँ, रीजनिंग में अगर आपको कुछ करना है तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाओ, इसके 2-3 घंटे की वीडियो आप देख के चले जाओ, इवन कोचिंग सेंटर से या जहां से भी आप देखना चाहते हो। तो था, आपको अगर कुछ भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट कर लेना, ओके। और मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो भी है पीडीएफ बनाऊंगी या फिर वीडियो बना वीडियो के थ्रू मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वरना आप इसको भूल जाओगे। एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लेना, एसएसटी लक्ष्मी राजपुर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है एग्जाम की वो उस चैनल पे मिल जाएगी। ओके बाय।